नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार के गरीबों को आवास और जमीन दिया जा रहा है, उसके साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही बिहार में मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए। तो आज के बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भंडाफोड़ कर दिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, तो इधर बीजेपी का कहना है कि शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। बीजेपी ने कहा कि असली शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम और कई शराब माफिया तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में ही हैं। तो आखिर कहां से बिहार में शराबबंदी कानून सफल होगा? सरकार के ही लोग या तो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं या खुद शराब माफिया शराब तस्कर हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने साफ लहजे में कहा है कि 2024 के पहले जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले कि 2024 तक ये पता भी नहीं चलेगा कि जदयू किस पंछी का नाम है। जनता उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की शराब माफिया से वसूलने का काम किया जा रहा है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, राज्य के 24,000 भूमिहीन परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी और इसी साल इन भूमिहीन परिवारों को सरकार जमीन उपलब्ध करा देगी। अब तो तेजस्वी यादव ने खुद बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के कोई भी गरीब ऐसे नहीं होंगे जिनके पास जमीन नहीं होगा और जमीन के अभाव में उनका अपना आवास नहीं होगा। सबसे पहले बिहार के भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, उसके बाद सरकार उनके जमीनों पर आवास भी बनाकर देगी। और अब राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्वावलंबन और स्वाभिमान बिहार की प्रगति की यही है पहचान। गरीबों की समृद्धि महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता। राज्य के 24,000 भूमिहीन परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। 3 महीने में सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और साल के अंत तक सभी को भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा हो जाएगा। बड़ी घोषणा हो गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में दिखेगा काल बैसाखी का असर। 19 जिलों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी बारिश के साथ बिहार में वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले 4 से 5 दिनों में मौसम का बड़ा बदलाव दिखने को मिल रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और काल वैसाखी की सक्रियता से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी हुई है और आज बिहार के 19 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, रोहतास, बक्सर समेत अन्य 19 जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में आए दिन सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई गंभीर हादसे ऐसे होते हैं जहां मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है या वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ लोगों में इंसानियत होती है, वे तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सरकार ने अब बड़ी तैयारी कर ली है। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति मरीज को अस्पताल यदि पहुंचा देगा तो उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचने पर 10,000 राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
और ये राशि बिहार सरकार पुरस्कार के तौर पर देगी। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी फिलहाल इसके लिए 5,000 रुपए मिलते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आए और इन लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। जो भी घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिहार के हर खेत को सिंचाई के लिए मार्च 2024 के बाद मिलने लगेगा पानी। 439 परियोजनाओं पर हो रहा है काम। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सपना देखा था कि बिहार के हर एक खेत तक हम सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, वो सपना अब पूरा हो रहा है। देखिए, बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए करीब 273 परियोजनाओं पर काम कर उन्हें मजबूत किया जा रहा है और इस पर अनुमानित खर्च 1602 करोड़ रुपए है और इसके तहत सभी काम 15 मई तक पूरा कर लेने की समय सीमा है। और यदि सिंचाई की बात करें तो फिलहाल राज्य की बड़ी करीब 661 सिंचाई परियोजनाओं को बेहतर बनाकर उनसे खेती के लिए पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार 661 में से 424 योजनाओं पर काम करने के लिए विभाग की तरफ से प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इसमें से करीब 222 योजनाओं पर काम पूरा भी हो चुका है और 661 में करीब 439 परियोजनाओं पर काम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सरकार की घोषणा के अनुसार मार्च 2024 के बाद मिलने लगेगा बिहार के हर खेत को पानी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि 2 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे तैयार। देखिए, इस साल छपरा और समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां लोगों का उपचार शुरू हो जाएगा। इन जिलों के मरीजों को पटना आने की जरूरत नहीं होगी और वे मेडिकल कॉलेज में इलाज करा सकेंगे। और अगले साल शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि छपरा में बन रहे मेडिकल कॉलेज 500 बेड का होगा। यहां एमबीबीएस की 120 सीटों पर नामांकन होगा और इस अस्पताल पर 376.27 करोड़ की लागत आई है। और इसी प्रकार समस्तीपुर के सराय रंजन में 591 करोड़ की लागत से राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल निर्माणाधीन है। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 130 सीटों पर नामांकन हो सकेगा, जबकि मेडिकल कॉलेज में एक बार में 500 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा होगी। यानी छपरा और समस्तीपुर में बन रहे कॉलेज में 250 सीटों पर होगी पढ़ाई। सुपौल, मोतिहारी और मुंगेर मेडिकल कॉलेज के लिए भी निविदा जल्द निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के 8 समेत देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज साल 2014 के बाद से देश में खुले नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ स्थापित कर दिए जाएंगे। इसमें बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन कॉलेजों की स्थापना के लिए 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कहा गया कि 2 साल के भीतर इन कॉलेजों की स्थापना करा दी जाएगी। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 100 सीटों पर पढ़ाई होगी और इस प्रकार से इन कॉलेजों की स्थापना से बीएससी नर्सिंग की 15,700 सीटें बढ़ जाएगी। बिहार से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। देखिए, डालडा के डिब्बे में मिला 2.5 महीने की बच्ची का शव और ये घटना कदमकुआं इलाके की है। कपड़े के जरबन से गला घोंटकर बच्ची को मार डाला गया और माँ बाप ने पुलिस से कहा कि सुबह ही गायब हो गई थी बच्ची। देखिए, डालडा के इसी डिब्बे में मिला था बच्ची का शव। देखिए, अपने ही घर में गुम हुई 2.5 महीने की नैन्सी की लाश किचन में रखे डालडा के डिब्बे में मिली ये हृदय विदारक घटना कदमकुआं थाना के काजीपुर क्वार्टर रोड नंबर 2 में बुधवार को हुई है। दोपहर के 2 बजे मासूम का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कपड़े के जरबन से गला घोंटकर बच्ची को मार दिया गया था। उसके बाद डालडा के डिब्बे में रखने की बात कही जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में मासूम के गले से दोनों जरबन को उसके पिता भरत यादव ने निकाला। सबको पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। मामले की अभी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं।
जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में हर एक तरह की सुविधाएं दी जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार सुधारा जा रहा है। तेजस्वी यादव के मिशन 60 की भी अपार सफलता के बाद अब बड़ी घोषणा हो गई है कि अस्पतालों की कमियां दूर हुई है या नहीं, ये जाकर देखेंगे अधिकारी। देखिए, जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था किस स्तर की है, इसकी जांच स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी करेंगे। स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों का दल राज्य के हर एक जिला अस्पतालों का जायजा लेगा और इसकी शुरुआत भोजपुर जिले से हो भी गई है। और अगर जांच के दौरान किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी पाई गई, अगर जांच के दौरान विभागीय आदेश के अनुपालन में कोताही सामने आई तो संबंधित चिकित्सा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना, लू व अल्पवृष्टि या अनावृष्टि से होने वाली बीमारियों को लेकर अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जाने हैं और इसके लिए विभाग ने विशेष वार्ड बनाने को कहा है। मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सकों की ड्यूटी 24 घंटे लगाने को कहा गया है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार का विकास दोगुने से तिगुने गति से हो रहा है और ये विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए महाजंगल राज का जाप कर रहे हैं। और इसी बीच अब बड़ी खबर है कि 576 विद्यालयों की आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। देखिए, बिहार सरकार ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को और भी सुदृढ़ करने को लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है। देखिए, बिहार के कई ऐसे 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यालय हैं जहां आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के कारण इन वर्गों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जहां पढ़ाई हो रही है वहां भी काफी परेशानी होती है। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि नीचे की कक्षाओं में एक एक कमरे में 2 वर्ग की पढ़ाई करानी पड़ती है। बाहर बरामदे में या फिर पेड़ के नीचे भी कक्षाएं लगानी पड़ती है। लिहाजा राज्य सरकार ने बिहार के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाई है। बिहार के सरकारी विद्यालयों के इन कक्षाओं के बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। साथ ही इन विद्यालयों में अलग से कमरे भी बनाए जाएंगे ताकि निर्विघ्न होकर पढ़ाई किया जा सके। इतना ही नहीं, विभाग ने पिछले दिनों उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित 576 विद्यालयों के भवन को भी अपग्रेड करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। विभाग का लक्ष्य है कि इस साल हर हाल में भवन अपग्रेड हो जाए ताकि यहां इसी सत्र में पढ़ाई शुरू की जा सके। बिहार के हाजीपुर बेगूसराय NH 10 मीटर तक चौड़ा होगा। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिल गई है इसकी सहमति। देखिए, वैशाली जिले के हाजीपुर के जड़ुआ से बेगूसराय जिला स्थित बछवाड़ा तक NH 122 सड़क के 10 मीटर चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हो गया। इसका विधिवत आदेश इसी माह जारी होगा। इसके बाद निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि NH 122B की कुल लंबाई 72.38 किलोमीटर है। पहले चरण में 42 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा। इसके बाद शेष भाग का चौड़ीकरण किया जाएगा।